और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड तो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। जब रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। ट्रांसफर प्रक्रिया समझें क्रमवार। पहले होगा रेशनलाइजेशन, फिर होगा ट्रांसफर। रेशनलाइजेशन पर क्या कहा शिक्षा मंत्री? जी हाँ, यही थीम है आज की वीडियो का और इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफर की प्रक्रिया कैसे होगी, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पहले क्या रेशनलाइजेशन होगा, फिर होगा ट्रांसफर। इस रेशनलाइजेशन को लेकर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को क्या आगाह किया है, उनका स्टेटमेंट क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्रमवार ट्रांसफर की प्रक्रिया, हम जानेंगे रेशनलाइजेशन में क्या होगा, ट्रांसफर की प्रक्रिया कब, कैसे और क्रमवार कैसे होगा। उसके अलावा हम शिक्षा मंत्री के पूरे स्टेटमेंट को भी सुनवाएंगे, जिसने इस रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पे अपनी स्पष्ट और शिक्षकों को आगाह करते हुए कुछ स्टेटमेंट और जानकारी दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। मैं आपको बताता चलूं कि आज के अखबार में एक खबर छपी है और बड़ी मोटे अक्षरों में और शीर्षक से खबर छपी है और वह है नई ट्रांसफर नीति, हजारों शिक्षक की राह हुई मुश्किल। इस मुश्किल शब्द पर शिक्षा मंत्री ने भी आगाह किया है सभी शिक्षकों। जी हाँ, कुछ मुश्किल आने वाली है और शीर्षक में दिया गया इन्होंने दिया क्या है कि पहले होगा रेशनलाइजेशन, फिर मिलेगा तबादले का मौका। यानी पहले रेशनलाइजेशन होगा, फिर ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। इसको हम विस्तार से बताएंगे कि क्या कहा है अखबार ने पूरे इस क्रम में। यह आपको खबर छापी गई है आज 28 तारीख को, लेकिन कल 27 तारीख को एक और अखबार ने खबर छापी कि गंभीर बीमार, दिव्यांग और पति पत्नी मामलों को मिलेगा प्राथमिकता। यानी पहले चरण में 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो। यहां कहा जा रहा है एक अखबार के द्वारा कि पहले चरण में जो लोग विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं उनका ट्रांसफर होगा और 28 तारीख को एक अखबार कह रहा है कि पहले रेशनलाइजेशन होगा और रेशनलाइजेशन में लोगों को मुश्किल होने वाली है। आइए जान कि रेशनलाइजेशन को लेकर अखबार ने क्या छापा है। रेशनलाइजेशन के लिए अखबार ने छापा है और क्या है कि अगर इनके सब शीर्षक को देखा जाए कि पीटीआर के आधार पर तय होंगे तबादले, यानी पुपिल टीचर रेशियो के आधार पर तय होंगे। सरप्लस शिक्षकों को पहले भेजा जाएगा जरूरत वाले शिक्षकों में, यानी जहां अधिक शिक्षक होंगे उनको पहले भेजा जाएगा। यहां बताया गया कि पटना और बेगूसराय जिलों में स्थिति बड़ी विपरीत है। पटना में 4800 और बेगूसराय में 2300 से अधिक शिक्षक सरप्लस हैं। कई जिलों में भी बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षक हैं, इसलिए दिक्कत होने जा रही है। लगभग लोग शहरों में रहने को बेकरार है और शहरों में लोग पोस्टेड है, वहां से उनकी पोस्टिंग कहीं और होने के चांसेस बना रहा है ये रेशनलाइजेशन। इससे स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाएगा। गृह या गृह प्रखंड आने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों को लग सकता है झटका। आइए जरा इसको स्पष्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। बिहार सरकार की नई शिक्षा जो नीति है और नई शिक्षक स्थानांतरण की नीति जो है हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण से पहले पूरे राज्य में रेशनलाइजेशन किया जाएगा। यानी जिन स्कूलों में शिक्षक जरूरत से अधिक है वहां से उन्हें पहले उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने गृह जिला या मनपसंद प्रखंड में तबादला नहीं करा सकेंगे। विभाग की योजना के अनुसार रेशनलाइजेशन पूरी तरह छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूलों में वार्षिक नामांकन के आधार पर होगा। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। जिन विद्यालयों में निर्धारक मानक से अधिक शिक्षक हैं उन्हें पहले जरूरत वाले विद्यालय में भेजा जाएगा और इसके बाद समान स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। यहां आगे कहा गया कि गृह जिला आने वालों को झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि उस जिले में जिस जिले में उनको आना है वहां पहले से सरप्लस टीचर पड़े हुए हैं, उन लोगों को झटका लग सकता है। इसी को अखबार ने आज स्पष्टता से कहा है कि पहले रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद तबादले की प्रक्रिया आपको होगी। कल अखबार ने कहा था कि पहले चरण में ट्रांसफर जो होगा वो विशेष मामलों में यानी गंभीर बीमार, दिव्यांग, पति पत्नी मामलों को प्राथमिकता मिलेगी।
और पहले चरण में 27,000 शिक्षकों का स्थानांतरण आपको होगा। इस 27,000 शिक्षक में वो लोग हैं, यही अंदर की बातों में कही गई है कि वैसे लोग हैं जो आपको बीमार है, जैसे 700 लोग कैंसर से पीड़ित है, 2500 लोग हृदय रोग, रीढ़, माइग्रेन आदि से पीड़ित है। वहीं 5,000 से अधिक दिव्यांग शिक्षक हैं, 1800 मानसिक बीमारी से हैं। उसके बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर की मांग करेंगे, विधवा की स्थिति है, जो डाइवोर्स है उनकी स्थिति है। इस तरह से 27,000 लोग हैं और उनको पहले चरण में भेजा जाएगा। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको उहापोह की बनाती है। एक दिन अखबार कुछ कह रहा है और एक दिन अखबार कुछ और कह रहा है, और ये छोटे मोटे अखबार नहीं, प्रतिष्ठित अखबार कर रहे हैं। तो आइए इसको जानते हैं कि पहले क्या हो सकता है। दैनिक भास्कर जो कह रहा है कल यानी 27 तारीख को उसने जो कहा था कि पहले चरण में 27,000 विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, आज प्रभात खबर कह रहा है कि पहले रेशनलाइजेशन उसके बाद ट्रांसफर का अवसर मिलेगा। तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि दोनों खबरों को मिलाकर समझा जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज की खबर को देखा जाए तो रेशनलाइजेशन में समस्या होगी। लेकिन पहले कौन होगा? तो आज के और कल के दोनों खबरों को अगर मिलाकर पता चला और समझा जाए तो पता चलता है कि पहले विशेष परिस्थिति वाले लोगों का ट्रांसफर होगा, फिर रेशनलाइजेशन होगा और अंत में दूरी के आधार पर ट्रांसफर होगा। अगर इसको एक तालिका से समझे तो ये इस प्रकार से होगा कि प्रस्तावित ट्रांसफर प्रक्रिया अगर क्रमवार समझा जाए तो पहले विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जिनकी संख्या 27,000 है। उसके बाद दूसरा चरण आपको रेशनलाइजेशन होगा, छात्र शिक्षक अनुपात है वो होगा। उसके बाद दूरी के आधार पर ट्रांसफर, जो सामान्य प्रक्रिया वाला ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो अधिकांश शिक्षकों को गृह जिला मिलना मुश्किल हो गया है। खासकर पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल की शिक्षकों की घर वापसी की उम्मीद जो है कम है, क्योंकि उस जिले में, इस प्रमंडल के जिलों में पहले से ही शिक्षक अधिक है। तो फिर नए कहां से आ पाएंगे? अब चलते हैं, जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था इस रेशनलाइजेशन को लेकर और शिक्षकों को क्या उन्होंने आगाह किया था। चलिए शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को हम सुनते हैं। कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं। और उसका कारण है कि हमारी कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज़्यादा शिक्षक, तो उसको रेशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है। और शिक्षा और रोजगार, इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें, सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार है।